भारत में अपराध और राजनीति में एक लंबे समय से चला आ रहा टकराव एक बार फिर से सुर्खियों में है। इस बार चर्चा में है उत्तर भारत का कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, जिसने सीधा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को निशाना बनाया है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे हाई प्रोफाइल कंट्रोवर्सी के बारे में जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। लॉरेंस बिश्नोई, जो पहले से ही कई गंभीर मामलों में फंसा हुआ है, उसने अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को धमकी दी है। आखिर क्यों एक गैंगस्टर इतनी हिम्मत कर रहा है और इसका भारत की राजनीति और कानून व्यवस्था पर क्या असर होगा, हम इस वीडियो में इस पूरे मामले की गहराई से जांच करेंगे। वीडियो के अंत तक आपको इस मामले की पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी, तो अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों, शनिवार की शाम को मुंबई पुलिस के कंट्रोल रूम में एक धमकी भरा मैसेज मिला, जिसमें योगी आदित्यनाथ को निशाना बनाया गया। इस मामले में पुलिस ने महिला फातिमा खान को गिरफ्तार किया गया, जो एक IT ग्रेजुएट है और महाराष्ट्र में रहती है। सवाल यह है, क्या यह इकलौती घटना है या इसका संबंध लॉरेंस बिश्नोई गैंग से हो सकता है? फातिमा मानसिक रूप से बीमार बताई जा रही है, लेकिन यहाँ मामला सिर्फ इतना नहीं है। योगी आदित्यनाथ जल्द ही महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार के लिए आने वाले हैं और ऐसे में राज्य की पुलिस को पूरी तरह अलर्ट पर रखा गया है। यह पहली बार नहीं है जब योगी आदित्यनाथ को इस तरह की धमकियां मिली हों। दिसंबर 2023 में, फिर मार्च 2024 में इसी तरह की जान से मारने की धमकियां दी गई थी। मार्च में तो लखनऊ कंट्रोल रूम में रात 10 बजे एक कॉल आई थी, जिसमें योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। लॉरेंस बिश्नोई एक कुख्यात गैंगस्टर है जिसका नाम पंजाब और उत्तर भारत के कई हाई प्रोफाइल अपराधों से जुड़ा हुआ है। अभी वह गुजरात की साबरमती जेल में बंद है, लेकिन फिर भी उसका गैंग सक्रिय है। सवाल ये है कि क्या यह धमकी लॉरेंस का पब्लिसिटी स्टंट है या फिर इसके पीछे कोई बड़ी साजिश हो सकती है। इस समय लॉरेंस बिश्नोई गुजरात की साबरमती जेल में बंद है, लेकिन अब वह चर्चा में इसलिए है क्योंकि वह पिछले 12 दिनों से मौन व्रत पर है। सूत्रों के अनुसार वह जेल में धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन कर रहा है और एक विशेष पूजा कर रहा है। यह सवाल उठता है कि क्या यह मौन व्रत महज एक धार्मिक अभ्यास है या इसके पीछे कोई गहरी साजिश छुपी हो सकती है। जब लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने कोई बड़ी साजिश रची है, उस दौरान बिश्नोई जेल में मौन व्रत पर था। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार भी कुछ बड़ा हो सकता है। बिश्नोई के मौन में शक को गहरा कर दिया है, खासकर तब जब उसका नाम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दी गई धमकी से जुड़ रहा हो। लॉरेंस बिश्नोई की गैंग गतिविधियां सिर्फ राजनीति और अपराध तक सीमित नहीं है। बॉलीवुड स्टार सलमान खान को भी इस गैंग ने जान से मारने की धमकी मिली थी और तभी से यह मामला चर्चा में है। सलमान खान के समर्थन में हाल ही में सिंगर मिक्का सिंह ने एक लाइव कंसर्ट के दौरान उनका समर्थन करते हुए स्टेज पर एक गाना गाया। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बढ़ते खतरे को देखते हुए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA ने इस मामले पर कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। लॉरेंस के भाई अनमोल बिश्नोई को अमेरिका से गिरफ्तार कर लिया गया है। उसका नाम कई नामी हत्याओं में शामिल है, जिनमें मुंबई के जाने माने नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या का मामला भी शामिल है। अनमोल ने लगातार शूटर से संपर्क बनाए रखा था। अब मुंबई पुलिस ने उसके खिलाफ वारंट जारी कर दिया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि बिश्नोई गैंग के पहुंच केवल भारत तक सीमित नहीं है। ऐसे में NIA का यह कदम गैंग की अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों पर शिकंजा कसने की कोशिश है। लेकिन क्या यह कार्यवाही पर्याप्त होगी या गैंग की जड़ें और गहरी हैं? लॉरेंस बिश्नोई द्वारा योगी आदित्यनाथ को दी गई धमकी क्या सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट है या इसके पीछे कोई असली साजिश है? यह सवाल अब देश भर में उठ रहा है। कई बार देखा गया है कि अपराधी, खासकर जेलों में बंद गैंगस्टर, इसी तरह धमकियों का सहारा लेते हैं ताकि वे मीडिया की सुर्खियों में बने रहें और अपने नेटवर्क को यह संदेश दें कि वे अभी भी शक्तिशाली हैं। बिश्नोई की धमकियां पहले भी कई बार सुर्खियों में आई थी, चाहे वह सलमान खान का मामला हो या अन्य हाई प्रोफाइल केस। यह धमकी वाकई योगी आदित्यनाथ जैसे सख्त नेता को झुकाने का प्रयास है या फिर यह सिर्फ बिश्नोई गैंग को चर्चा में बनाए रखने की एक कोशिश? अब सवाल यह उठता है कि क्या पुलिस और जांच एजेंसियां इस मामले को सही तरीके से सुलझा पाएंगी? योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा पहले से काफी कड़ी कर दी गई है और अब धमकी के बाद इसे और भी बढ़ा दिया गया है। उत्तर प्रदेश की पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियां इस मामले को हल्के में नहीं ले रही। लॉरेंस बिश्नोई की धमकी सिर्फ एक चेतावनी नहीं, बल्कि यह इस बात का संकेत है कि देश में संगठित अपराध की जड़ें अभी भी काफी गहरी हैं। आने वाले समय में यह देखना होगा कि क्या कानून व्यवस्था ऐसे अपराधियों को पूरी तरह रोक पाएगी
या फिर यह गैंग और खतरनाक होते जाएगा। तो दोस्तों, क्या लगता है आपको? क्या यह धमकी महज एक पब्लिसिटी स्टंट है या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश हो सकती है? क्या पुलिस और एजेंसियां इस मामले को सुलझा पाएंगी? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं।